एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां बीट्रिस कहती है ये तो एक प्रिंसेस का रूम लग रहा है और अपने आप को मिरर में देख के कहती है क्या ये मैं हूँ। उसकी मेड कहती है और हाइनेस क्या आपको कोई बुरा ख्वाब आया था। बीट्रिस सोचती है ये तो वही सर्वेंट गर्ल है जिसने मुझे उठाया था। बीट्रिस सोचती है अगर मैं उससे ये पूछूँ कि क्या चल रहा है तो ये थोड़ा सस्पिशियस होगा। वो कहती है एक्सक्यूज़ मी मेरा नाम क्या है। उसकी मेड कहती है योर हाइनेस ये तो टेरेबल है, आप अपना ही नाम भूल गई। बीट्रिस सोचती है ये तो ऐसे कह रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसकी मेड कहती है आप शिरोना सोलम है। वो कहती है सोलम। वो कहती है हाँ ये सोलम किंगडम है। फिर उसकी मेड कहती है ओहो मैं आपको गाइड करूंगी जब तक आपको सब कुछ याद नहीं आ जाता। फिर उसकी मेड उसे बताती है हमारा सुलम बहुत स्मॉल नेशन है मगर ये ब्लेस्ड है एग्रीकल्चर के लिए। आप यहाँ कुछ भी होगा है वो उग जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ फ्रेश प्रोडक्शन हो रहा है और श्योरली हमारी जैसी लैंड किसी और के पास नहीं होगी। बीट्रिस सोचती है लगता है मैं एक फार्मिंग नेशन में आ गई हूँ, ये एक पीसफुल लैंड है। वो पूछती है वैसे ईयर कौन सा है। वो मेड कहती है ओ डियर वैसे मैंने आपको कहा था डायरी लिखने के लिए अपना टाइम वेस्ट करने की जगह। वो मेड कहती है आज 20 फरवरी 1290 रुलेचियन ईयर है। बीट्रिस कहती है रुलेचियन ईयर। उसकी मेड कहती है हाँ और कुछ दिनों बाद ही आपका 20वां बर्थडे है जिसका आप वेट कर रही थी। बीट्रिस सोचती है क्या 5 साल बीत गए मुझे मरे हुए, क्या सच में इतना समय हो गया है। तभी उसकी मेड कहती है क्या आपने कुछ कहा योर हाइनेस। बीट्रिस कहती है नहीं कुछ नहीं और सोचते है इसकी एनर्जी तो एक गोल्डन रिट्रीवर की तरह है। तभी वो मेड कहती है वो सच में बहुत खराब नाइटमेयर होगा ना, मैं बहुत क्यूरियस हूँ लेकिन 1 मिनट योर हाइनेस आप इतनी काम कब से हो गई। बीट्रिस सोचती है कि ऐसे थोड़ा भी सस्पिशियस नहीं लग रहा मेरे क्वेश्चन सुनने के बावजूद। मेरे ख्याल से प्रिंसेस शिरोना इतनी स्मार्ट नहीं रही होंगी जितना मैंने सोचा था उसके बारे में। तभी वो मेड कहती है योर हाइनेस मैं तो भूल गई मैं यहाँ क्यों आई थी। हिज मैजेस्टी चाहते हैं कि आप उन्हें लंच में ज्वाइन करें और मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से रेडी होना होगा। और वो शिरोना को रेडी करने लगती है। वो कहती है मुझे तो लगा था मैंने अपनी लाइफ खत्म कर ली बट मैजिकली मैं वापस आ गई रिकार्नेट होकर एक प्रिंसेस की बॉडी में। इसके पीच पिंक हेयर और ब्लशी चीक्स हैं जो कि एक टोटली फेमिन गर्ल लगती है। इसके आर्म्स तो मैं इस बार रोज़ा को भी होल्ड नहीं कर पाई हूँ। बाहर देखती है और सोचती है अभी फरवरी का मंथ चला है फिर भी ट्रीज़ में लीव्स आ रही हैं और पूरे साल ये ईयर वार्म रहता है। मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसी भी प्लेस एग्जिस्ट करती है। मैं सोच रहा हूँ तुम ऐसे देखते क्या तुम भी सेम फील करते जैसा मैं फील कर रही हूँ उस ईयर। अगर चीज़ें आसान होती है, अगर 5 साल पहले सारे नॉवेल्स ख़त्म हो जाते मगर वो अब तुम्हें मारने की कोशिश करें। मैंने जब से अपनी आंखें खोली है मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ कि तुम क्या कर रहे होगे मगर शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैं वापस आ गई हूँ। वो कहती है चलो लंच करते हैं। कोई और सस्पिशियस चीज़ की बिना लिलिया बस एक मेड करे से उसने कुछ नोटिस नहीं किया कि मैं रियल प्रिंसेस नहीं हूँ मगर शिरोना की फैमिली की डिफरेंट स्टोरी है, मैं उनसे हाइड नहीं कर पाऊंगी कि मैं रियल प्रिंसेस नहीं हूँ। तभी हमें किंग दिखाया जाता है जो कहता है शिरोना हमारी प्यारी बच्ची तुम लेट हो। ये सुनकर तो हमारे हीरोइन को शौक लगता है। कहती है क्या ये है क्राउन सोलम के किंग, ये कैसी है रॉयल फैमिली है। तभी हमें शिरोना की मदद दिखाई जाती है जो कहते हैं वो अब भी बच्ची है। तभी उसकी बड़ी बहन कहती है शिरोना अगर अब से तुम लेट होगी तो तुम्हें कोई सूप नहीं मिलेगा। तभी उसकी दूसरी सिस्टर कहती है कि तुम तो बहुत लकी हो और ये सुनकर हमारी हीरोइन और भी शॉक हो जाती है। सोचते क्या ये है क्राउन ऑफ सोलम, ये तो एक मामूली सी भी साइन नहीं शो कर रहा है रॉयल फॉर्मेलिटीज़ की, ये तो एक फार्मर की बंच की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो कहती है सॉरी मैं लेट हूँ और सोचती है मुझे भी अपने गार्ड डाउन नहीं करने चाहिए, क्या पता ये लोग बस बाहर से एक्टिंग कर रहे हैं सॉफ्ट होने की। तभी उसकी एल्डर सिस्टर कहती है अब हम सब यहाँ पे हैं तो हम जो बात कर रहे थे उसे ख़त्म क्यों नहीं करते। ये सुनकर हमारी हीरोइन थोड़ा नर्वस हो जाती है। वो कहती है इस साल की मिस टमाटो मैं बनूंगी। ये सुनकर तो शिरोना को खांसी ही आ जाती है। उसकी सारी सिस्टर अनइंटरेस्टेड हो जाती है उसकी बात में। वो सोचती है क्या मिस टमाटो, क्या ये लोग सीरियस है। तभी उसकी सेकंड सिस्टर कहती है नहीं इस साल की मिस टमाटो मैं बनूंगी। तभी उसकी थर्ड सिस्टर कहती है मैं तुम लोग को बता रही हूँ मिस वेजिटेबल बस एक तमाशा है और कुछ नहीं। शिरोना सोचती है वेट क्या ये लोग सीरियस थे, लगता है मेरी किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं। मुझे तो लगा था रॉयल फैमिली एक दूसरे से दूर बैठे होंगे गोल्ड मॉल बना के, मगर ये लोग एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मैंने ऐसी रॉयल फैमिली कहीं नहीं देखी, बस यही नहीं मिस पोटैटो टमाटो जैसी चीज़ें भी नहीं। और ऐसी सिस्टर जो वेजिटेबल के टाइटल की लड़ाई करती है और ऐसे पेरेंट्स जो किंग और क्वीन भी है वो ये सब करते हुए अपने बच्चों को प्यार भरी आंखों से देखें। वो सोचती है क्या मैं कोई सपना देख लूँ या कोई फरी मेरे साथ प्रैंक करिए। तभी उसकी मदर कहती है तुम इतनी चुप क्यों शिरोना, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। उसके फादर कहते हैं हमारी शिरोना बड़ी हो गई है मगर तब भी हमारी बच्ची ही रहेगी। शिरोना सोचती है मैं इन लोगों को क्या करूँ। वो कहती है मैं मैच्योर हो गई हूँ। वो कहती है क्या मेरी वॉइस को क्या हो गई, इतनी चाइल्डिश कैसे हो गई। तभी उसकी सारी सिस्टर हंसने लगती है और कहती है तुमने सुना इसने क्या कहा, ये मैच्योर हो गई तो मिलियन ईयर भी लग जाएंगे तब भी तुम नहीं होगी और तुम तो पिछले साल मिस पीच थी ना। तभी शिरोना कहती है क्या मैं क्या थी। उसकी सेकंड सिस्टर कहती है ओ कम ऑन शिरोना इट्स ओके। शिरोना पूछता है क्या ये मेरे पीच हेयर की वजह से। उसकी एल्डर सिस्टर कहती है नहीं ये बस एक कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारी पफी रोजी चीक्स के लिए। तभी उसका फादर कहता है हमारी शिरोना काफ़ी शाय है। उसकी मदर कहती है अब इसकी शादी की एज भी हो गई। उसकी सिस्टर कहती है मदर हम लोग अभी तैयार नहीं है आपको छोड़ने के लिए। उसकी मदर कहती है हम तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा। उसके फादर कहते हैं एक डॉटर और वाइफ में मैं दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं मगर मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ।
उन लोग की ऐसी बातें सुनने के बाद तो हमारी शोन अपने सर ही पकड़ लेती है और सोचती है कैसी रॉयल फैमिली इतनी लवी लवी, आज स्वयं मेरे साथ कोई फेरी प्रैंक करी। तभी वहाँ पे बेल बजने लगते हैं और सब लोग का ध्यान उधर जाता है कि ये नॉइज़ कैसे, सब उधर देखने लगते हैं। तभी बटलर दौड़ते हुए रूम में आता है और कहता है, और मैजेस्टी किंग पूछता है क्या हुआ है। वो कहता है वॉर। ये सुनने के बाद तो पूरे कमरे में सन्नाटा सा मच जाता है। वो कहता है, और मैजेस्टी रिफिजिबलर ट्रस्टी एम्प्रेस यार अपनी एम्पर गार्ड के साथ कैपिटल में आ रहा है। शिनोरा सोचती क्या सियार आ रहा है। और तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।